प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 14 फरवरी 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में तापमान बढ़ा, बागवानों की बड़ी चिंता, फलों की पैदावार पर संकट के बादल। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहने से सुखद मौसम का एक और दौर देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा और कहीं भी वर्षा या हिमपात दर्ज नहीं किया गया। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि पौधों की जल्द सुप्तावस्था टूटने से क्षेत्र में पैदावार और फलों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कई केंद्रों पर रात का तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री अधिक रहा, लेकिन न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान मौसमी औसत से 3 से 7 डिग्री तक अधिक बना रहा। नेरी में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री दर्ज किया गया। इसके बाद मंडी में 26.2, ऊना और पांवटा साहिब में 26 और कांगड़ा में 25 डिग्री तापमान रहा। हिमाचल में बंद नहीं होगी पुरानी पेंशन योजना और सब्सिडी, 1250 पदों पर निकलेगी सरकारी नौकरी। कठिन वित्तीय संकट से जूझ रही प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों सहित आम जनता को राहत जारी रखने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने वित्त सचिव देवेश कुमार की ओर से रविवार को प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दी गई प्रस्तुति में की गई सिफारिशों को नकार दिया। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को जारी रखने और यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को अपनाने से मना कर दिया। मंत्रिमंडल ने सब्सिडी और विकास कार्य जारी रखने का निर्णय लिया। हिमकेयर, सहारा और अन्य योजनाओं को सरकार चलाती रहेगी। प्रदेश में विभिन्न विभागों में लगभग 1250 पद भरने की भी स्वीकृति दी गई। हिमाचल में 31 मई से पहले वोटिंग कराएं, पंचायत चुनाव को लेकर एससी का बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जारी असमंजस शुक्रवार को खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव 31 मई 2026 से पहले संपन्न कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा राज्य में लोकल बॉडीज के चुनाव कराने के लिए तय डेडलाइन 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई कर दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने राज्य सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अर्जी पर ध्यान दिया और रिकंस्ट्रक्शन का काम, डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन पूरा करने के लिए एचसी की 28 फरवरी की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया। निजी की तरह चमकेंगे सरकारी स्कूल, शिक्षा के स्तर में सुधार को सीबीएसई सब कैडर स्क्रीनिंग टेस्ट साबित होगा बड़ा कदम। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन का सपना अब हकीकत बनने की ओर है। प्रदेश सरकार द्वारा 134 स्कूल्स को सीबीएसई में बदलने का निर्णय केवल एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं, बल्कि ये निजी स्कूल्स की चमक के आगे फीके पड़ते सरकारी स्कूल्स को फिर से खड़ा करने की एक बड़ी बनाई कोशिश है। 5623 पदों पर होने जा रही ये प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया इसी मिशन एक्सीलेंस की पहली सीढ़ी मानी जा रही है। इस साल भी 1 रुपए सैलरी लेंगे गोकुल बुचेल, टीएडीए लेने से भी किया इनकार। हिमाचल प्रदेश में सुशासन और सादगी की एक ऐसी मिसाल सामने आई जिसकी चर्चा पूरे प्रशासनिक अमले में हो रही है। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार गोकुल बुचेल ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भी किसी भी तरह का वेतन या सरकारी लाभ लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपनी सेवाओं के बदले मात्र 1 रुपए का टोकन मानदेय लेने का निर्णय लेकर एक बार फिर से सभी को चौंका दिया। प्रधान सलाहकार कार्यालय के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को जारी आधिकारिक पत्र में ये स्पष्ट किया गया कि गोकुल बुचेल केवल नाम मात्र का वेतन ही नहीं, बल्कि यात्रा और दैनिक भत्ता जैसी अन्य सरकारी लाभ भी नहीं लेंगे। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी उन्होंने स्पष्ट किया कि वो सरकारी खजाने पर बिना किसी वित्तीय बोझ के प्रदेश के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगी। स्कूल्स में सुरक्षा व्यवस्था की हो तुरंत समीक्षा, दोबारा ना हो चनौर जैसी घटना, शिक्षा मंत्री का बड़ा निर्देश। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने देहरा की चनौर ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में अपराह्न भोजन बनाने वाली मिड डे मील कार्यकर्ता सलोचना देवी की हत्या पर गहरा दुख जताया। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि विद्यालय बच्चों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कानून के मुताबिक सख्त और जरूरी कार्रवाई की जाएगी। हाजिरी लगाकर रफू चक्कर हुए गुरुजी, निरीक्षण के दौरान खुली पोल, अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश।
हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन स्कूल्स में 42 दिनों की छुट्टियों के बाद गुरुवार से नए शिक्षा सत्र का आगाज हुआ। सत्र के पहले ही दिन स्कूल्स की व्यवस्था जांचने निकले प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक राजीव ठाकुर के औचक निरीक्षण में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया। शिक्षा खंड नारक के तहत मरयोग स्कूल में एक जेबीटी शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर में हाजिरी लगाने के बावजूद स्कूल से गायब मिले। निरीक्षण के दौरान उपनिदेशक उस समय हैरान रह गए जब मरयोग स्कूल के रिकॉर्ड में एक जेबीटी शिक्षक की हाजिरी तो लगी, लेकिन वे मौके पर मौजूद नहीं थे। अनुराग ठाकुर को मिली बड़ी जिम्मेदारी, अब यूजीसी खत्म करने वाले बिल की जेपीसी में निभाएंगे अहम भूमिका। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर को विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पर संयुक्त संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। ये समिति उच्च शिक्षा में एक नया ढांचा लाने वाले प्रस्तावित विधेयक पर गहन विचार विमर्श के लिए गठित की गई, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को समाप्त करके विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान निर्माण के लक्ष्य पर कार्य करेगी। लोकसभा और राज्यसभा से कुल 31 सदस्यों वाली ये समिति विधेयक के प्रावधानों की जांच करेगी, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे भारत के शैक्षिक सुधार और विकास की दृष्टि के अनुरूप हों। 22 दिन बाद अटल टनल रोहतांग सभी वाहनों के लिए बहाल, बर्फीली वादियों में लगा पर्यटकों का मेला। लगभग 22 दिन बाद अटल टनल रोहतांग सभी प्रकार के वाहनों के लिए बहाल हो गई। शुक्रवार को 4x4 वाहनों के साथ साधारण वाहन भी अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल और सिस्सू तक पहुंचे। 23 जनवरी को भारी बर्फबारी होने के बाद अटल टनल रोहतांग पर्यटकों के लिए बंद हो गई थी। लगभग एक सप्ताह से पर्यटक वाहनों को सोलंग नाला तक भेजा जा रहा था। इससे आगे सिर्फ 4x4 वाहन ही जा पा रहे थे। शुक्रवार को सड़क की बेहतर स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सभी प्रकार के वाहनों को अटल टनल तक जाने की अनुमति दी। सुबह ही बड़ी संख्या में पर्यटक अटल टनल पहुंचे। शेयर बाजार के नाम पर ऐसे कंगाल हुआ शख्स, 24 लाख रुपए की चपत लगाकर रफू चक्कर हुए ठग। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक शख्स से शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 24 लाख रुपए की ठगी हुई। ठगों ने सोशल मीडिया के जरिए पीड़ित से संपर्क किया और पहले उसे 10,000 रुपए निवेश करने के लिए कहा। उसके बाद ठगों ने पीड़ित को और अधिक निवेश करने के लिए उकसाया और एक फर्जी ऐप के जरिए बेहतर रिटर्न दिखाया। पीड़ित ने 5 महीने में 24 लाख रुपए निवेश कर दिए, लेकिन जब उसने अपना पैसा वापस मांगा तो ठग ऐप को डिलीट कर सारा पैसा लेकर रफू चक्कर हो गए। हिमाचल वासियों को बड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश के लोगों को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि राज्य में निजी भूमि पर सूखे गिरे हुए, फफूंद से प्रभावित और सड़े हुए खैर के पेड़ों को काटने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। खैर के पेड़ पान में इस्तेमाल होने वाले कत्था और उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी के उत्पादन के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं और ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में कुछ हिस्सों के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हिमाचल में नौकरी का मौका। बद्दी की प्रसिद्ध कंपनी इंडोरमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में ट्रेनी अप्रेंटिस के 15 पदों को भरने के लिए 20 फरवरी को सुबह 10 बजे उप रोजगार कार्यालय भोरंज में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 18 से 24 वर्ष तक के 10वीं या 12वीं पास और वेल्डर, प्लम्बर, मशीनिस्ट, रिफ्रिस्ट और एयर कंडीशनर ट्रेड में ITI डिप्लोमा धारक पुरुष उम्मीदवार पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवारों को सभी भत्तों सहित कुल 16,500 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर चरस के साथ धरे कुल्लू के 2 युवक, रेलवे पुलिस ने जब्त की 15 किलो नशे की खेप। रेलवे पुलिस हरियाणा ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर 15 किलो 84 ग्राम चरस के साथ 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया। बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।